वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है। फोकस करते हैं हिस्ट्री के प्रश्नों पर। यह है टेस्ट नंबर 147। आज डेट हो गई है 18 जुलाई 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 147 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? हड़प्पा सभ्यता के सामने लिखा चित्रित गिरे वियर, और कुषाणों के सामने गांधार कला की गांधार शैली, और मुगलों के सामने लिखा अजंता चित्रकला, और मराठों के सामने लिखा चित्रकला की पहाड़ी शैली। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता में चित्रित मृदु भांड थोड़ी आए थे, वो तो वैदिक में आ गए थे ना। तो इसमें तो काले लाल रंग के थे बस। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। अजंता चित्रकला गुप्तों की है, मुगलों की थोड़ी, ये भी गलत है। ये दूसरा वाला करेक्ट है। कुषाण वंश में थी गांधार की कला शैली, कला की गांधार शैली। और मराठा के सामने लिखा है चित्रकला की पहाड़ी शैली, भी गलत है। ये भी सही है केवल। तो देखिए, मुगलों के गांधार शैली को मुगलों की या के गांधार शैली को कुषाण शासकों द्वारा संरक्षण दिया गया था। लाल और काली मिट्टी के बर्तन हड़प्पा सभ्यता के दौरान प्रसिद्ध थे। अजंता के चित्र गुप्त काल के दौरान बनाए गए, मुगल काल के दौरान नहीं। और चित्रित धूसर रंग के बर्तन वैदिक काल में थे। पहाड़ी पेंटिंग मुगल और मुगल काल के बाद की है। पहाड़ी पेंटिंग का की है, मुगलों की है। चित्रकला की पहाड़ी शैली मुगल या मुगल के बाद की है, मराठों की नहीं है। तो गलत है यहाँ पर। केवल दूसरा वाला करेक्ट है, कुषाणों की मतलब कला की गांधार शैली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। प्रसिद्ध चित्रकला बणी ठड़ी किस शैली की है? यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा गया प्रश्न है। बूंदी शैली की, जयपुर शैली, कांगड़ा शैली या फिर किशनगढ़ शैली? किसकी है बनी ठणी चित्रकला? कांगड़ा की नहीं है, जयपुर शैली की नहीं है, बूंदी शैली की नहीं है, फिर किसकी है? यह है किशनगढ़ शैली की। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए, चित्रकला जो है, चित्रकला बणी ठणी का संबंध किशनगढ़ शैली से है, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। मंगनियार कहलाने वाले लोगों का समुदाय किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? मध्य भारत में अपनी पित्रा ड्यूरा परंपरा के लिए, या फिर दक्षिण भारत में अपने शासकीय गायन के लिए, या फिर उत्तर पश्चिम भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए जाना जाता है? किस लिए? उत्तर पश्चिम भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो मंगनियार समुदाय जो है नॉर्थ वेस्ट भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? किस अंग का आभूषण था निष्क? कलाई का नहीं था, बाहू का नहीं था, कान का नहीं था, गले का था। गले का। किसका? गला, नेक। तो ऋग्वैदिक काल में हिरण्य और स्वर्ण शब्द सोने के लिए प्रयोग किया जाता था, और निष्क सोने का आभूषण था, ये गले में पहना जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? किसको? कौन सा देवता है जिस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? कृष्ण को, बलराम को, कार्तिकेय को, या फिर मैत्रेय को? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलराम को। तो देखिए, बलराम को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। विष्णु, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से बलराम भी एक माने जाते हैं परंपरा के अनुसार। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, सभी को पता होगा ये। इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? अशोक, कनिष्क, हर्ष या धर्मपाल? अशोक है इसका आंसर। तो देखिए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख से इसी की पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी से। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इनमें से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सबसे पहले पहल की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन या फिर स्कंदगुप्त? किसने की थी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सबसे पहले पहल? ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सबसे पहली पहल किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक का एक अन्य नाम देवगुप्त था? किसका नाम है इसमें देवगुप्त? चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त? चंद्रगुप्त द्वितीय का। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी। तो गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है।
देवगुप्त, देवराज आदि मिलते हैं इनके अन्य नाम, और विक्रमादित्य भी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष के चरम पर पहुंचा। उसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीसीएस की परीक्षाओं के लिए, याद रखना इसकी सारी उपाधि। परम भागवत, विक्रमादित्य, विक्रमांक और अन्य नाम देवगुप्त, देवराज। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? किस में प्रदान किए जाते थे महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद? चालुक्य में। किस में? चालुक्यों में। तो देखिए, गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी एक ही है, सोलंकी, चालुक्य, अग्निकुल से उत्पन्न राजपूतों में से एक थे। इस वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। कौन था इस वंश का संस्थापक? चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम। चालुक्यों के शासन में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? पल्लव। कौन उत्तरदायी थे? पल्लव, ऑप्शन नंबर बी। तो पल्लव वंश के शासकों ने कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस वंश के शासकों ने वास्तुकला को काष्ठ कला और कंदरा कला से मुक्त कराया। इनमें जो है मामल्ल शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, जिनमें मुख्यतः मंडपों अथवा रथों का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कौन सा सुल्तान था दिल्ली का जो मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए। तो मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, जौनपुर शहर किसने बसाया? किसने की थी जौनपुर शहर की स्थापना? एक पूछते हैं, आगरा नगर किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। और जौनपुर किसने बसाया? उसी ने जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों की स्थापना की। उसके बाद बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद प्रमुख थे। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जोना खां, जोना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थान है? कौन सा स्थल है जो गुरु नानक का जन्म स्थान है? तलवंडी। तलवंडी जिसका वर्तमान नवीन नाम है ननकाना। कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी नामक ग्राम में। तलवंडी जो है, तलवंडी का आधुनिक नाम है ननकाना। तलवंडी का आधुनिक नाम क्या है? ननकाना। कहाँ पर है ये? पाकिस्तान के शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेख के रूप में जाना जाता है? कौन जाना जाता है? जयचंद गढ़वाल, चंद्रगुप्त, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा या मान सिंह? तो पृथ्वीराज चौहान नहीं है, जयचंद नहीं है, मान सिंह नहीं है, यह है राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर सी। तो राणा कुंभा 1433 में मेवाड़ के शासक बने। वे संगीत, साहित्य और कला का भी पोषक था। उसने महमूद खिलजी को हराकर मालवा पर विजय प्राप्त की थी। इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा राणा कुंभा ने 1440 में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया और राणा कुंभा ने संगीत पर एक पुस्तक लिखी। बहुत पूछते हैं कि चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, अंतिम प्रश्न है ये। एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। किसका कथन है ये? किस मध्यकालीन शासक का कथन है? एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में उसने अपना साम्राज्य खो दिया होता। अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं है, औरंगजेब भी नहीं है, यह है शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी। तो शेरशाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता। तो 15 प्रश्न थे मध्यकालीन भारत के, अच्छे से इसका रिविजन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के प्रश्न। जैसे होता ना चित्रित भूषण मृडुभांड, तो वैदिक सभ्यता में थे वो। काले लाल पत्थर के, काले लाल बर्तन वाले रंग के उसमें थे, क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में।
इम्पोर्टेंट होते हैं, पूछ लेते हैं इनको कभी कभी। जैसे अजंता चित्रकला बड़ी फेमस है, वो तो गुप्त काल की है। ये गुप्त काल में अपनी चरम सीमा पर प्रसिद्धि इसने हासिल की, मुगल काल से नहीं है इसका संबंध। तो अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।